हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इंसल्ट बाय अंशुमन। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम हमें ये वाला जो रजिस्टेंस पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया था, एक सेकंड, हम लोगों ने जैसा ये वाला रजिस्टेंस पॉइंट मार्क किया था, मार्केट इसी रजिस्टेंस पॉइंट से ऑलमोस्ट 3,500-4,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा चुका है। तो आपको जब भी जिस लेवल पर फर्स्ट टाइम बाजार आ रहा है उसको आप मार्क करके रखो, तो वहाँ से आपको ना एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये भी हम वीकली चार्ट पे हैं। अब देखो मार्केट कितना बड़ा मूव कर चुका था, लेकिन जब देखो इतना बड़ा मूवमेंट आप डाइजेस्ट नहीं करते बाजार, तो इसको यहाँ से एक बार रिटेस्ट होकर नीचे आना ही आना था। तो आपको मैंने पहले बताया था 41,000 का जो लेवल, 41,850 का लेवल, ये रजिस्ट्रेशन की तरह काम करने वाला है। तो अभी के लिए बाजार देखो कितना बड़ा मोमेंटम कर चुका है। यहाँ से देखो बाजार ने स्ट्रेच भी काफ़ी हुआ है, ये इतने पॉइंट्स को मोमेंटम अपसाइड की तरफ भी हो चुका है। तो अभी बाजार की सबसे बेहतरीन पॉइंट, अभी बाजार 38,631 के आसपास है। अभी हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा उस ब्रॉडर पिक्चर में लेकर चलिएगा। 39,500 का लेवल है ना, ये हमारे लिए भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो अभी सबसे पहली बात अब हमने देख लिया कि 48,631 के आसपास, यानी कि यहाँ से मार्केट 900 पॉइंट दूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट और प्लस यहाँ पे गैप अप भी, गैप डाउन भी हुआ था। तो यहाँ पे जब भी बाजार गैप डाउन होती थी, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको पास एक दो पॉइंट, एक तो साइकोलॉजिकल नंबर मिल गया आपको, 39,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, प्लस यहाँ से एक गैप डाउन भी क्रिएट हुआ था, तो ये भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन की तरह काम करेगा। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया कि अभी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलती है 38,650 के ऊपर बाजार निकलेगी, तो हमारा एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा जो हमें बाजार में 39,500 के लेवल तक लेके जा सकता है। ये हमने बड़े पिक्चर टाइम फ्रेम में देख लिया। एक बार हम इसको डेली के चार्ट पर प्रैक्टिस करते हैं। देखो बाजार में आपको समझना है तो पहले बड़े टाइम फ्रेम को दिमाग में फीड कर लो कि मार्केट का व्यू क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, देखो ये वाला हम जो लेवल डिसाइड किया है, ये वाला 38 39, ये तो भी देखो एक छोटा रेजिस्टेंस ये भी मिलेगा आपको। देखो बड़े चार्ट पे हमें 39,500 मिला है, एंड छोटे चार्ट पे आपको दो रेजिस्टेंस और मिलने वाले हैं। एक सेकंड, ये है एक 39,238 का रेजिस्टेंस है। एक सेकेंड, आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 39,238 का। अगर बाजार इसके ऊपर निकलना शुरू करे 39,240 के ऊपर, तो फिर बाजार में आपको दूसरा रेजिस्टेंस मिलने वाला है 39,500 का। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से बाजार ने एक बार गैप डाउन किया था। तो दो पिक्चर हमें मिल चुकी। अभी बाजार ने रिवर्सल कहाँ से लिया, एक बार हम ये वाला पॉइंट्स अगर देखने की कोशिश करें तो बाजार ने एग्जैक्ट, देख रहे हो, बाजार कभी भी ना अपने प्रीवियस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट करती है। यहाँ से एक बहुत बड़ा आप देख रहे हो तो मोमेंटम हुआ था। अब इस चार्ट को देखो तो यहाँ पे एक मार्केट में, एक सेकंड, यहाँ पे एक गैप डाउन क्रिएट हुआ था। बाजार यहाँ पे आता है, गैप डाउन हुआ था, देखो सेम पिक्चर है। यहाँ पे बाजार यहाँ से गैप डाउन था, बाजार मार्केट ऊपर जाती है, रिस्पेक्ट करती है 2 दिन। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, फिर रेटेस्ट दिन ऊपर। तो हर रेजिस्टेंस से बाजार से डाउन आई है, फिर ऊपर। तो ये होता है बाजार में काम करने का तरीका। मार्केट हर एक लेवल्स की रिस्पेक्ट करती हुई जाएगी। तो अभी बाजार के लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार अब भी देखो ये मार्केट गिरता हुआ रहा था, तो हम लोग एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बाजार में एक बढ़िया मोमेंटम होगा, लेकिन वो वाला मोमेंटम आया कब, फ्राइडे के दिन। तो हो जाता है कई बार एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें, अगर हम अपने एनालिसिस पे बिलीव करके डेली ट्रेड करें तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। वो प्रॉफिट एक दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन डैम श्योर मिलने वाला है। तो आपको इसलिए बाजार में रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा। जब आप रेगुलर में बाजार में ट्रेड करते हो, आप उस जो अपॉर्चुनिटी तो उसको मिस नहीं कर पाते। ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी बड़ी कैंडल, यह नहीं पता कब आने वाली है, लेकिन जब आएगी आप उसको ग्रैब कर पाओगे। तो इसलिए बाजार में डेली आपको ट्रेड करना मैंडेटरी होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अभी देखो मार्केट इतना गिरा है, फर्स्ट पुल बैक में एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक हमेशा जो भी जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किया होता है, सॉरी सेलिंग किया होता है, वो बाइंग करते हैं, वो अपनी पोजीशन को काटते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सेलर फिर से ट्राई करते हैं मार्केट में चलाने के लिए। ठीक है, अगर बाजार में ये सेलर इसमें एक्टिवेट हो गए, अगर बाजार में ये सेलर जो मार्केट नीचे आई ऊपर गए, अगर सेलर इस लेवल के नीचे लाने में सफल हो गए, फिर बाजार का नेक्स्ट टारगेट आपको ये मिलने वाला है, यानी कि कम से कम 1000 पॉइंट नीचे का डाउन साइड मोमेंटम आपको और देखने वाला मिलना है। 36,500 के आसपास बाजार आपको आती हुई दिखेगी, बहुत स्पीडली आती हुई दिखेगी, 1 से 2 कैंडल के अंदर में ही आपको ये दिखेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता है, फिर आपको आने वाले टाइम में 40,500, फिर 42,000 का लेवल आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार यहाँ पे होल्ड करे, ब्रेकआउट दी, या फिर देखो बाजार में ऊपर जाने का तरीका क्या है, ये इस तरीके से नीचे आए फिर ऊपर जाए, इसको क्रॉस करके, तब लोग यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो पुट फॉर्वard करना शुरू कर देंगे कॉल के बजाय। ठीक है, तो मार्केट में मोमेंटम अपसाइड की तरफ हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ बाजार गई, अब यहाँ पे 2-3-4 दिन होल्ड कर जाए,
फिर जब ये डेली चार्ट पे रेंज का ब्रेकआउट करके फिर बाजार बहुत अपसाइड की तरफ मोमेंटम देगी। तो ये होता है बाजार में मोमेंटम करने का तरीका। अभी हमने डेली चार्ट समझ लिया, वीकली चार्ट समझ लिया। अब नेक्स्ट वीकली हम 15 मिनट के चार्ट में ट्रेडिंग प्लान करेंगे, हमारा ट्रेड कैसा होगा। तो बाजार देख लो बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में अपने आप को क्लोज किया है। थोड़ा सा ये देख लो, ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 39,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस। अगर कल बाजार फ्लैट खुल के निकलती है, अगर कल बाजार एक सेकेंड, अगर कल बाजार फ्लैट खुल के, अगर बाजार कल फ्लैट को 38,650 का जब लेवल निकालेगी तो बाजार के पास जो टारगेट होगा, आप 100-120 पॉइंट का टारगेट आप अपसाइड सेट करके 39,000 के आसपास का टारगेट कर सकते हो। 38,950 के आसपास से आप निकल जाना। 38,900 का लेवल ही बल्कि आपके लिए सेफ रहेगा। 38,650 से 38,900 का ही लेवल आप लेके चलो, क्योंकि बाजार कई बार 50-60 पॉइंट पहले से ही रिटर्न हो जाती है। तो आप इसके लिए 38,900 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो, यानी कि 250 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 60 से 70 रुपये प्लान करना होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसको अगर समझ गए आप ना तो बहुत अच्छा तरीके से आप पैसा कमाने वाले हो। अगर डाउन साइड की तरफ यहाँ पे गैप में ओपन जाए, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इस बीच में हम अप साइड की तरफ अगर निकलेगा ट्रेड करेंगे, क्योंकि मोमेंटम बुलिश है। तो बुलिश मोमेंटम में थोड़ा यहाँ भी खुलेगा तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बेरिश मोमेंटम में अगर इस रेंज के नीचे नहीं निकलेगा, जब तक 38,500 के नीचे नहीं निकलेगा हम इंटरेस्टेड नहीं है। 38,500 के नीचे निकलता है तो बाजार फिर आपको एक सेलिंग साइड का प्लान बनाना है कम क्वांटिटी के साथ, जो आपको 250-300 पॉइंट के डाउन मूव के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मोमेंटम आगे बहुत नॉमिनल हो गया। तो आपको 100 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट का मोमेंटम वन सिंगल शॉट में मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड को प्लान करो। हमने बड़े पिक्चर में देखा मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश और बेरिश दोनों दिख रहा है अभी, ठीक है। अगर उस ऊपर निकलेगा मार्केट तो बुलिश है, अगर नीचे निकलेगा तो एक बार रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों ने एनालिसिस किया बुलिश और बेरिश है, ठीक है। अब शॉर्ट यानी कि हम तीनों टाइम फ्रेम में हमें एक लेवल मिल गया कि वहाँ पे 39,500 तक का टारगेट मिलेगा अगर साइड निकलेगा। फिर से थोड़े टाइम फ्रेम में 38,238 का टारगेट है, यानी कि हमें 200, 300, 400 पॉइंट का टारगेट छोटे टाइम फ्रेम में मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में और 300 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। लेकिन 39,500 से हम एक रिवर्सल हम वेट कर रहे हैं। तो हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि यार उसके आसपास होगा तो हम कॉल की पोजीशन ना बना के हम लोग एक बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए इस तरीके से, या कुछ और कोई कैंडल मिल जाए, तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों लेवल आपके लिए मार्क हो गया। और अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। तो आप सिंपल चीज़ों को अगर एनालिसिस करना शुरू करोगे तो फिर आपको समझ आएगा। बाकी चंकी पेंकी चीज़ें मार्केट में बहुत सारी हैं, आप कुछ भी कर लो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सिंपल मैं ना आपको सिर्फ समझाया है। ऊपर जाएगा बाजार हमें एम पैटर्न ढूंढना है, नीचे बाजार में जाएगा डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है, ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके चलनी है। इसके अलावा बाजार में आपको कुछ देखने कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई डेटा कोई चीज़ें समझने की जरूरत नहीं। काम करती हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो उसके लिए अभी आपको उतना देर जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, अगर आप देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। यहाँ पे एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग। अभी से करेक्ट डाउन नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये मैं वीडियो आपके लिए मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको लेवल को समझ के चलोगे ना, धीरे धीरे ज़िंदगी में आपकी आसान हो जाएगी। जब बाजार यहाँ से निकलती है आपके पास एक तो ये था कि एक ये इतना बड़ा ट्रेंड जो था वो नेगेटिव में था। यहाँ से एक चीज़ें चेंज हो रही हैं, ड्रास्टिकल चेंजिंग हो रही है यहाँ पे। तो आपको यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ढूंढना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग हो गया, एक बड़ी बड़ी कैंडल भी है, ओहो मोमेंटम इतना ज़्यादा चला गया, आप डर रहे हो, कोई बात नहीं। हमने इसी को लेवल को हाई और लो को मार्क कर लिया। बस इसमें एक स्टॉप लॉस शायद चला जाए आपको, कोई बात नहीं, दो चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा जो मोमेंटम आएगा तो वो कितना बड़ा होगा। अगर 50-50 पॉइंट का अपने स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का, मार्केट कितना मिल गया आपको 200-400 पॉइंट का। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। मैं बैंक निफ्टी के लिए बता रहा था, निफ्टी है तो आप इसको 25-30 पॉइंट का है, 30-60 पॉइंट का लॉस हुआ, आपको मिला कितना 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का मोमेंटम। तो आप इसको समझो, मार्केट ने 350-400 पॉइंट का मोमेंटम किया था यहाँ पे 350 पॉइंट का, तो आप इसको कैच कर सकते हो। मैं आपको छोटे लेवल पर बताऊँ, यहीं पे आपको एंट्री बन जाती है। अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो समझ आएगा। मार्केट नीचे आती है, ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आया, आपको डब्ल्यू बटन नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा था, लेकिन टारगेट देखो। चीज़ों को आपको रिस्क लेके समझना पड़ेगा। यहाँ पे एम बटन नहीं रहता, मार्केट ऊपर नीचे, फिर आपको एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन आप अगर थोड़ा सा समझोगे ना, प्राइस को समझने की कोशिश करो। जिस दिन आप प्राइस समझने की कोशिश करेंगे आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलने वाला है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मार्केट में बैंक निफ्टी में 39,500 का लेवल एक रजिस्ट्रेशन की तरह काम करेगा। बीच में एक ये है गैप डाउन भी ओपन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन था बाजार, यहाँ पे क्या ले रहा है, गैप डाउन बाजार में खरीदा, यहाँ फर्स्ट टाइम क्या रजिस्टेंस ले बाजार ने, मार्केट गैप डाउन को रजिस्टेंस किया दोबारा से, ये जो यहाँ पे हुआ था ये सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट। क्या आपको ये सब बातें मैं बार बार नहीं समझा रहा हूँ, ये सपोर्ट की तरह क्यों काम किया,
इस प्राइस के बनने से पहले आपको सपोर्ट मिल जाए तो ये सारी बातें आपको समझ आपको तो दिल बड़ा करके ना हिम्मत दिखा के ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड दिमाग में नहीं होगा, ट्रेड को आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है निफ्टी के अंदर में, बट हम इसको बड़े चार्ट पे देख लेते हैं, पर इसको भी वीकली और डेली के चार्ट पे देख लेते हैं। देखो वीकली चार्ट पे देखो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, यानी कि मोमेंटम यहाँ से रिजेक्शन हुआ, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था प्राइस का, जिस लेवल से मार्केट में मोमेंटम दिया 16,200 से ऊपर से, उसी लेवल के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया ट्रेड है 17,100 के ऊपर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे 17,220 के, यानी कि 120 पॉइंट के मोमेंटम के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये अगेन फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है 17,200 का लेवल। तो आप वहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। और डेली के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। देखो बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे करने से हमें ब्रॉडर पिक्चर रहती है मार्केट में होने क्या वाला है। ये एक आपको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ था मार्केट डाउन ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिला। आपको ये ध्यान रखिए, आप जहाँ जहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है वो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल मार्केट में सपोर्ट की तरह पहले काम करता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम आ रहा है, यानी कि वीक हो गया। दो टाइम, फर्स्ट टाइम आ गया हम लोग ट्रेड करेंगे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम में हम लोग फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ठीक है, यहाँ तो हमें पहले ही मिल चुका था एम पैटर्न, डबल पैटर्न, और ये टॉप पे था, ऑल टाइम हाई पे जा रहा था, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली दिख रही थी। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि ये सपोर्ट के पास पे है, यहाँ पे ये एक आपको रजिस्ट्रेशन की तरह काम करने वाला है, ये एरिया आपको पूरा का पूरा, ठीक है। जो सपोर्ट था आज ये रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर, बाजार एग्जैक्टली अगर इस तरीके जा रही है यानी कि फिर फॉल होने वाली है। तो यहाँ पे बाजार जाएगी तो इस तरीके से कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर निकले, फिर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। या बाजार एक बार नीचे आए और फिर ऊपर निकले तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट एक बार ऊपर जाए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, नीचे आए, फिर निकाले ऊपर की तरफ, फिर आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। निफ्टी में 17,100 के ऊपर निकलेगा तो आप प्लान कर सकते हो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और 60 से 70 पॉइंट के टारगेट के लिए। आशा करता हूँ कि ये सब वीडियो समझ में आ रही, पसंद आ रही है। इसको आप समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।